हर साल 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या एक दिन की जागरूकता हमारे भविष्य को बचाने के लिए काफी है? इस दिवस से पहले 10 तक भारत न्यूज ने ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी से खास बातचीत की। उन्होंने तंबाकू से होने वाले घातक प्रभावों पर गहरी चिंता जताई। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि तंबाकू एक ऐसा नशा है जो शरीर में जहर की तरह फैलता है। ये सिर्फ आदत नहीं, बल्कि आत्महत्या का धीमा तरीका है। यह मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का मुख्य कारण बन चुका है। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यवश आज स्कूली छात्र, कॉलेज युवा और कामकाजी वर्ग भी तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तंबाकू दो रूपों में सेवन किया जाता है। धूम्रपान रूप, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम आदि शामिल है। इनसे निकलने वाला निकोटिन, टार और अन्य रसायन सीधे श्वसन तंत्र और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। चबाने वाला रूप, गुटखा, जर्दा, खैनी, पान मसाला आदि। ये तंबाकू लंबे समय तक मुंह के अंदर रहने से ऊतकों को सीधा क्षतिग्रस्त करता है, जिससे मुंह के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर चतुर्वेदी का कहना है कि आज कैंसर समाज में कोढ़ की तरह फैलता जा रहा है। एक दिन तंबाकू निषेध दिवस मनाकर समाधान नहीं होगा। इसके लिए लगातार और प्रभावशाली जनजागरूकता की जरूरत है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम न सिर्फ खुद इससे दूर रहें, बल्कि अगली पीढ़ी को भी इस जहर से बचाएं। ये ग्रुप है। ये क्या चीज़ है? ये गले का कैंसर? हाँ, सी लारिंग्स है। अच्छा, सी लारिंग्स है। यहाँ पे पूरा ये सांस नली को यहाँ जो है ये अवरोध कर रहा है। अच्छा, मतलब इस पेशेंट को अभी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इमीडिएटली गले में सांस का जो है वो रास्ता बना करके और फिर बाहर करके रेडियोथेरेपी होगा। ये यहाँ पे बिल्कुल इतना हो गया है इसको सी लारिंग्स गले का कैंसर, जो सांस की नली को बहुत एडवांस स्टेज में है। तो ये क्या मेनली जो गुटखा खाने से, स्मोकिंग या तंबाकू? हाँ, तंबाकू का वही स्मोकिंग। इसमें तंबाकू जो स्मोक किया जाता है, सिगरेट हो या फिर हाँ, जो स्मोक किया जाता है वो स्मोकिंग का यहाँ पे गले वाला स्मोकिंग के चलते ज़्यादा होता है। और जीभ और जो है वो गाल का अंदर चिक का जो कैंसर है वो जो च्यू करते हैं हम लोग, जैसे जर्दा खाना, गुटखा खाना, इससे पान का पत्ता भी बहुत सेफ नहीं है। अच्छा, कई स्टडीज में पाया गया है कि जो पान का पत्ता है इटसेल्फ भी कैंसरस हो सकता है। अच्छा, ये क्या चूना और कत्था खाने से भी? बिल्कुल, इसको बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब इसको ओरल किसी भी रूप में सेफ नहीं है, इसे नहीं च्यू नहीं करें और वो इसको बढ़ा देता है। जीभ का कैंसर और चीक का कैंसर, फ्लोर ऑफ द माउथ, पैलेटल कैंसर, ये तमाम ओरल कैविटी के वो हिस्से हैं जो कैंसर की चपेट में आते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी शुरुआत होती है तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, जिससे सही समय पे वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आकर के जब पहुंचते हैं तो वो और ज़्यादा उनके लिए जीवन संशय हो जाता है। तो अगर इस बारे में पहले तो उसे इसका सेवन नहीं करें, यदि बाकी अन्य किसी कारणों से चपेट में आ भी गए तो तुरंत जो है वो उसका ट्रीटमेंट कराएं, बायोप्सी कराएं। बायोप्सी के बारे में एक भ्रामक स्थिति है कि लोग बायोप्सी कराने से डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मिथ है। बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आप जब तक डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों में एक धारणा फैली हुई है कि अगर बायोप्सी कराते हैं तो शायद वो कैंसरस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जो कैंसरस ग्रोथ है, जो कैंसरस टिश्यू हैं, वो हैं, पहले से ही हैं। इसलिए इस प्रकार की भ्रामक स्थितियों से भी बचना चाहिए और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार चलना चाहिए। अच्छा, ये प्राइमरी स्टेज में कब पता लगता है कि किसी को कैंसर हो गया है, या क्या तकलीफ सामने आती है तो पता चलता है? ओरल कैंसर में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होता है। बहुत कॉमनली जो हम लोग देखते हैं ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, जिसमें मुंह जो है वो धीरे धीरे खुलना कम हो जाता है। आप जितना मुंह खोल पाए वो कम होने लगता है। इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। आपकी 4 उंगलियां अंदर जा रही हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे कम होता है तो वो आप 2 उंगलियों तक ही सीमित रहेगा। आप तो ये इस तरह का सिम्टम्स होता है। फिर जो है वो मुंह के अंदर दाग, लाल, सफ़ेद, इस तरह के जब दाग आने लगे, मुंह में फूलने में दिक्कत होने लगे, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हो सकते हैं। और उस अवस्था में भी अगर आप तंबाकू का सेवन बंद कर दें तो काफ़ी पेशेंट्स जो हैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं और वहाँ से कैंसर होने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें ओरल कैंसर्स विश्व में सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में पाया जाता है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत में तंबाकू चबाने की आदत बहुत पहले से पड़ी हुई है। लोग इस चीज़ को जानते हुए भी और तमाम वार्निंग साइंस को देखते हुए भी इसे नहीं छोड़ते हैं। युवाओं से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक इसका सेवन करते हैं और परिणाम स्वरूप जो है वो मुख का कैंसर, ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। और मैं लगभग प्रायः हर दिन ही मुझे ऐसे केसेस मिलते रहते हैं। और इसके साथ ही जो है टोबैको को स्मोकिंग के तौर पे भी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके लंग कैंसर और लैरिंजियल कैंसर, सीए लैरिंग्स जिसको कहते हैं, गले का कैंसर, ये भी आपने सुना होगा, और फेफड़े का कैंसर, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इसको सक्रिय कर देता है। तो ऐसे जो भी कैंसर्स हैं ये एक बार अगर होते हैं तो देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा एक तो पेशेंट को बहुत पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है, तमाम जो है आर्थिक तौर पर भी उसे बहुत परेशानी होती है, परिवारजनों को भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दुख होता है। कैंसर का इलाज तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा इलाज अगर मैं कहूँ तो इसका कैंसर से बचाव जो है वही इसका सबसे बड़ा इलाज है। और कैंसर से बचने के लिए ओरल कैंसर्स हो या गले का कैंसर, लैरिंजियल या लैरिंग्स जिसे कहते हैं, या लंग कैंसर हो, तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। एक दिवस एक जो है ये सिंबॉलिक है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि इसके प्रति आप सब तक, जन जन तक इसको बताया जा सके, इस संदेश को पहुंचाया जा सके कि आप अपने नित्य जीवन में इसका प्रयोग ना करें। और मैं अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं प्रयास ये करता हूं जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं कि उन्हें मैं इस नशे से छुड़ाने के लिए तमाम जो एडवाइसेस देता हूं, और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। कई पेशेंट्स ने अपने जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास लिख करके भी गए हैं कि उन्होंने इस प्रेरणा से तंबाकू को छोड़ा है। लेकिन सवाल ये एक मेरी मुहिम की नहीं है, इस मुहिम में आप सबको आना होगा। इसमें आप मेरे मीडिया के भाई हैं और मेरे जो जितने भी लोग सुनने वाले हैं, आपको कम से कम एक व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाना होगा। न सिर्फ संदेश पहुंचाना होगा बल्कि आपको फॉलो अप करना होगा कि अगले 3 महीने या 6 महीने में वो बिल्कुल तंबाकू को उन्होंने छोड़ दिया है और बिल्कुल वो मुक्त हो गए हैं। इस बात तक जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, उनका दायित्व ले। और इस तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपना कार्यभार और दायित्व संभाले समाज में, तो मैं समझता हूँ कि इस कैंसर की संख्या बहुत हद तक कम हो जाएगी और हमें जो है अपने एक स्वस्थ समाज के निर्माण में ये एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी। देखा जा रहा है कि आजकल जो है गुटखा जो है, पुड़िया जिसको बोलते हैं, वो हर स्कूल के सामने या जहाँ पे भी देखिए सब जगह बिक रही है। और जिसका सेवन स्टूडेंट से लेकर, पहले तो देखा जाता कि वृद्ध और और लोग ही करते थे, आजकल युवा जो है, स्टूडेंट है, वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो इस पे कैसे नियंत्रण पाया जाए? उन युवाओं को, उन स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह की बीमारी हो सकती है और किस तरह उनको रोग का सामना करना पड़ेगा, कितने गंभीर परिणाम जो है उनको भुगतने पड़ेंगे? सबसे पहले तो उन तक ये जानकारी पहुंचानी जरूरी है कि ओरल कैंसर किस तरह के ओरल कैंसर्स हों, गले के कैंसर हों, लंग्स के कैंसर हों। इसके अलावा जो है वो पेट की बीमारियां हैं, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट का हृदय रोग जो है इससे हो सकता है, लंग्स बिल्कुल ख़राब हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत जो है वो होने लगती है, ऑक्सीजन कम होने लगता है बॉडी में, मुंह खोलने में दिक्कत होती है। ये सबसे पहले उन तक ये तमाम जो भी हो सकते हैं, उनकी जो हानि हो सकती है स्वास्थ्य की, उसके बारे में उन तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। इसमें स्कूल की अहम भूमिका होगी, हम सब समाज के लोगों की भी अहम भूमिका होगी, प्रशासन की भूमिका होगी। और इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी भूमिका ये होगी कि इस तरह के जो भी कारोबार चल रहे हैं या जहाँ पर भी इस तरह के गुटखा और तंबाकू और इस सिगरेट और इस तरह के से पदार्थों का जो है वो सेवन किया जा रहा है, वहाँ विशेष करके जो युवा जो न जानते हुए इसकी चपेट में आ रहे हैं, उन्हें इनसे बचाने के लिए जो भी प्रशासनिक कदम जरूरी हो वो उसे उठाएं और सख्ती से लागू करें। जहां बात समझाने से हो जाती है वहां बात समझाने से हो जाए, और जहां सख्ती की जरूरत है, क्योंकि ये उनके हित की बात है, ये पूरे देश हित की बात है, ये मानव जाति के हित की बात है। इसलिए जो है वो अगर आवश्यकता हो तो सख्ती के साथ कानून बनाया जाए, उस कानून का बिल्कुल अक्षरशः पालन हो, ताकि
वो इसकी चपेट में ना आए। आपका नाम? मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी, ENT सर्जन, रिशरा हुगली, वेस्ट बंगाल।